हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आप सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी डेली से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 7। और ये आपकी सेवंथ क्लास की आपकी गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। आज बेटा आपकी मैथ और हिंदी 2 वर्कशीट आई हैं। अगर आपको हिंदी की वर्कशीट भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है बेटा टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। ये आपका जो है एनसीईआरटी की बुक बेटा, आपकी मैथ की बुक में चैप्टर नंबर है आपका 5। आप वहां से बेटा इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वर्कशीट समय पर मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए बेटा, ये है एक्स। आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी कि देखिए ये है एक्स और ये एक बिंदु पर, देखिए ये रहा बिंदु, इस पर काटती हैं। ये रेखाएं कैसी हैं बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आगे है बेटा, अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 डिग्री है। यदि 2 रेखाओं के मध्य कोण 90 हो तो उन रेखाओं का लंबवत रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं बेटा? देखिए मान लिया ये आपका कमरा है बेटे और ये उसका हो गया एक कोना, और ये इसमें 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, देखिए ये हो गई एक रेखा और यहाँ से, तो ये कितने का कोण बनाते हैं बेटा? ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये कौन सी रेखा है बेटा? ये लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। आगे है बेटा, क्या आपको कभी अपनी कॉपी की 2 रेखाओं को ध्यान से देखा है? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को 2 अलग अलग स्थानों पर नापिए। यानी कि बेटा पहले आप नापिए एक पेज पर, फिर नापिए आप दूसरे पेज पर। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी बेटा? दोनों ही जगह पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि देखिए बेटा, जब रेखाएं एक समान दूरी पर हों और सभी रेखाओं में एक जैसा गैप हो तो वो क्या रेखाएं कहलाती हैं? वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। जब कोई एक रेखा किन्हीं 2 रेखाओं पर गिरती है, यह उन दोनों रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है बेटा? तिर्यक रेखा। देखिए ये 2 रेखाएं हैं, जब इन पर एक रेखा पड़ती है, यानी कि इन पर एक रेखा जो है इनको काटती है, तो एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, तो गिरने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा? तिर्यक रेखा कहते हैं। ये कैसे भी हो सकता है बेटा? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी काट सकती हैं, ऐसे भी काट सकती हैं, कैसे भी काट सकती हैं। आगे है बेटा, अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समानांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं को खोजिए। तो लंबवत रेखाएं तो हो गया आपका कमरा, ये हो गई बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये हैं समानांतर रेखाएं। इनके जैसी रेखाओं की अगर कोई भी वस्तु आपको अपने आसपास नजर आती है बेटा तो उसको यहाँ पर आपको लिखना है। आगे है बेटा, निम्न चित्रों में बने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि 2 समानांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। देखिए बेटा अंग्रेजी शब्द कौन से हैं? ये देखिए ये एफ बना हुआ है। आप ब्लू लाइंस से अलावा ये ब्लैक लाइंस में बने हुए, क्या है? ये एफ है, ये आपका जेड है और ये आपका क्या है? एक्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। अक्षर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। देखिए बेटा ये कोण और ये कोण क्या है? संगत कोण है। तो एफ के द्वारा बने कोण क्या है? संगत कोण है। आगे है बेटा, यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बेटा? मान लिया ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा, ये 100 जो है 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ये क्या है बेटा? एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ ही अक्सर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है।
कि तिर्यक रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 होता है। देखिए बेटा ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर कितने का कोण बनता है बेटा 180 का। ऐसे ही ये और ये दोनों कितने के होंगे बेटा 180 के। आगे है बेटा अक्षर जेड के अंदर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो देखिए ये कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा एकांतर कोण कहलाते हैं। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि देखिए ये दो रेखाएं अगर समानांतर होती हैं तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर x के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये देखिए ये कोण एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं बेटा। मान लिया कोई भी हम दो पेंसिल लें, एक ये है बेटा, एक इसके यहाँ पर ऐसे रखें, तो देखिए बेटा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ऐसे आप दो पेंसिल ले सकते हैं, ये कोण ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आकृति में देखिए ये आकृति दी गई है बेटा, दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमें क्या लिखना है संगत कोण का युग्म कितना होगा हमें लिखना है। शीर्षाभिमुख कोण का युग्म लिखना होगा हमें यहाँ पर, एकांतर अंतःकोणों का युग्म लिखना होगा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म लिखना होगा हमें यहाँ पर। तो चलिए बेटा करते हैं इस प्रश्न को हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि संगत कोणों का युग्म। संगत कोणों का युग्म कौन से होते हैं बेटा संगत कोण? देखिए ये होते हैं तिर्यक रेखा के, जैसे एक है तो इसके बराबर क्या होगा बेटा 5, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा बेटा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये कौन से बेटा संगत कोण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 2 बराबर है 6 के, कोण 4 बराबर है कोण 8 के, और कोण 3 बराबर है 7 के, कोण 7 के। अगला है बेटा शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। कौन सा है बेटा? हमने पढ़ा था बेटा शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं कि x द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि एक दूसरे को आपस में जो है आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपस में देखिए कौन से कोण काटे हैं, देखिए ये और ये यहाँ पर, और ये। तो देखिए ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये, और 1 और 3। तो देखते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर है बेटा कोण 3 के। देखिए कोण 1 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि ये आपस में काट रहे हैं। और ये क्या है बेटा शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 2 बराबर है कोण 4 के यह, और कोण 5 बराबर है 7 के। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 5 बराबर है 7 के, और कोण 6 बराबर है बेटा कोण 8 के। आगे है बेटा एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण कैसे होते हैं हमने पढ़ा था बेटा। देखिए जेड के अंदर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। देखिए ये रहे जेड के अंदर बने, तो यहाँ पर जेड बना है, देखिए ये रहा जेड के अंदर बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो कोण 3 बराबर है कोण 5 के। देखिए ये मान लिया हमने, ये है हमारा जेड, ये हो गया। तो इसके अंदर ही जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण 3 है बेटा कोण 5 के बराबर, और कोण 2 है कोण 8 के बराबर। तो ये हमें यहाँ पर लिखेंगे 3 व 5 हैं, और 2 व 8 बराबर हैं। तो आगे है बेटा तिर्यक रेखा की एक और बने अंतःकोणों का युग्म। तो तिर्यक रेखा के अंदर कौन से बने हैं बेटा? देखिए जो x द्वारा तिर्यक रेखा दी गई है उसमें जो है कोण का योग कितना होता है 180 होता है। और वो कौन से हैं बेटा? देखिए तिर्यक रेखा, यानी कि देखिए इधर कोण 3 बराबर है कोण 8 के, और कोण 2 बराबर है कोण 5 के। तो ये क्या है बेटा? ये इस तिर्यक रेखा के अंदर बने हुए हैं। देखिए ये रही तिर्यक रेखा, इसके अंदर जो कोण बने हैं 3 बराबर 8 के और 2 बराबर है 5 के। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में P
और क्यू सभी अज्ञात कोण P बराबर है क्यू के। सभी अज्ञात कोणों के ABCDE को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 होता है। तो ये देखिए ये दो रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा, इसके अंदर ये बने कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 होता है। और या इसको भी ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये कोण है, ये है 125 का, और ये इसको किसके बराबर होता है बेटा दो कोणों का, तिर्यक रेखा के अंदर बने दो कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे 125 जमा f, तो 125 जमा f बराबर कितने के हैं बेटा 180 के, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है बेटा ये 180 है। तो f कितना होगा 180 घटा 125, तो f का कितने का कोण होगा बेटा 55 का। तो ये कितने का होगा बेटा ये होगा 55 का। ठीक है, अगर बेटा f 55 है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो e भी कितने का होगा 55 का। तो आगे देखते हैं बेटा a बराबर है f के। तो देखिए ये अगर ये एक ही तिर्यक रेखा के जो है आमने सामने कोण कितने समान होते हैं बेटा, तो f और a बराबर है कितने के, ये f अगर 55 का है तो a भी कितना हुआ 55 डिग्री का। तो a जमा b 180 के, देखिए ये तिर्यक रेखा है, इसके इधर के कोण कितने के हुए बेटा 180 के। तो 180 और यहाँ पर बेटा a कितने का था 55 का, तो 55 जमा b बराबर है 180। तो b निकालना हमें, b कितने का हुआ 180 घटा 55 कितने का हो गया बेटा b हो गया 155 का। तो इस प्रकार बेटा a बराबर है c, a और c बराबर हैं। देखिए ये a और c बराबर हैं, तो a 55 का है तो b भी कितने हुआ 55 का। और b और d, अगर b बराबर है 125 का हुआ तो d कितने का हुआ बेटा 125 का। तो इस प्रकार बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे a कितने का बेटा 55 का, b कौन 125 का, c फिर 55 का, d 125 का, e 55 का और f भी 55 का। तो देखिए बेटा आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये f एक तिर्यक रेखा के जो है अंतः कोण कितने के होते हैं 180 के होते हैं। तो यहाँ पर 180 घटा हमने किए 125, तो कितने का आ गया था ये हमारा f आ गया था 55 का। अगर f 55 है तो ये भी होगा हमारा 55। तो यहाँ पर बेटा इन जो है तिर्यक रेखा के अंदर के कोण कितने के होते हैं बेटा 180 के। तो यहाँ पर ये 180 घटा 55 के, तो ये कितने का आया बेटा 125 का b। अगर b 125 का है तो d भी 125 का होगा, अगर a 55 का है तो c भी 55 का होगा, अगर f 55 का है तो जो है e भी 55 का ही होगा। तो इस प्रकार बेटा ये थी आपके जो है कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।